सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतं ई गुरुकुलं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः सप्तचत्वारिंशत्तमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च एकादशस्य अभ्यासस्य तृतीयं खण्डं पठिष्यामः। समीचीनम्। आइए 11वें अभ्यास के तृतीय खंड को पढ़ते हैं। गत पाठ में मैंने आपको नियमों को पढ़ाया था, वो अच्छी प्रकार से आपने तैयार कर लिए होंगे। अब उन्हीं नियमों का प्रयोग हम पहले उदाहरण वाक्यों में देखते हैं, फिर आपको वाक्य बनाने के लिए देंगे, वहाँ आपका अभ्यास होगा। तो आइएगा, उदाहरण वाक्य। 1, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। बालकाय मोदकम रोचते, अर्थात बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक लड्डू को चाहता है, उसे पसंद है। तो हमने बतलाया था कि जिसको अच्छा लगता है, अर्थात जो पसंद करता है, उसमें चतुर्थी होती है, और जो चीज़ पसंद की जाती है उसमें प्रथमा होती है, और उसके अनुसार ही क्रिया का पुरुष और वचन होता है। तो बालकाय में चतुर्थी हो गई, मोदकम में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन हुई है। आगे है नंबर 2, नृपः दुर्जनेभ्यः क्रुध्यति कुप्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति वा। तो राजा है वो दुष्टों पर क्रोध करता है, क्रोध करता है, कुप्यति का अर्थ भी क्रोध करना, द्रोह्यति द्रोह करता है उनसे, और उनसे ईर्ष्या करता अथवा असूया करता है। तो किससे करता है? दुष्टों से। तो दुर्जनों में, दुर्जन में क्या होगी? चतुर्थी, दुर्जनेभ्यः, यही नियम था हमारा। 3, गुरु शिष्याय कथयति निवेदयति उपदिशति वा। तो कहने और निवेदन और उपदेश करने में जिसको किया जाता है उसमें चतुर्थी कही थी, तो शिष्याय में चतुर्थी हो गई है। 4, हरिः पुष्पेभ्यः स्पृहयति, जो हरि है फूलों को चाहता है। तो ये लिखा था स्पृह, तो स्पृह माने जिसको चाहता है, उसमें चतुर्थी होती है। यहाँ रुच धातु का प्रयोग नहीं है, यहाँ स्पृह का है। तो क्या है? पुष्पेभ्यः स्पृहयति, फूलों को चाहता है। 5, विद्या अर्थाय कल्पते संपद्यते भवति, जो विद्या है वो धन के लिए होती है। अगर विद्या पढ़ते हैं तो धन आता है, और संपद्यते का समान अर्थ होना, और भवती का भी समान अर्थ है। तो चतुर्थी हो गई जी, अर्थाय, अर्थमन धन। 6, ब्राह्मणाय हितम सुखम वा भवेत्, ब्राह्मण के लिए हित अथवा सुख हो, अर्थात ब्राह्मण का सुख हो अथवा हित हो। तो हित और सुख के साथ चतुर्थी बताई थी योग में, तो यहाँ ब्राह्मणाय में चतुर्थी हो गई। 7, शिशु दुग्धाय क्रंदति, तो जो शिशु है वो दूध के लिए रोता है,
तो ये पीछे नियम था कि जिस प्रयोजन के लिए क्रिया होती है उसमें क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति। तो रोना क्रिया किसके लिए हो रही है, क्या प्रयोजन है, दूध प्राप्त करना। तो दुग्ध में कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी। आइए 8, तत्पुस्तकम पठ, उस पुस्तक को पढ़ो, सामान्य है। एतत् राज्यम रक्ष, इस राज्य की रक्षा करो। किम कार्यम करोषि, क्या कार्य करते हो। 11, सर्वाणि पुस्तकानि शिष्येभ्यः सन्ति, ये सभी पुस्तकें वो शिष्यों के लिए हैं। तो के लिए अर्थ में चतुर्थी होती है जी। 12, अन्यत इतरत पुस्तकम पठ, माने किसी दूसरी पुस्तक को पढ़ो। 13, छात्रावत्र आगच्छतः, माने 2 छात्र यहाँ आते हैं। 14, बालकावत्र क्रीडतः, 2 बालक यहाँ खेलते हैं। तो ये उदाहरण वाक्य आपके पूरे हुए। अब आपके लिए गृह कार्य दिया जाता है, अनुवादों की संख्या कम है, 17 ओनली, बहुत जल्दी बना देंगे आप। अब आगे आइएगा, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। 1, बालकम पुस्तकम रोचते, गलत, सही क्या होगा, बालकाय पुस्तकम रोचते, नियम आपको ज्ञात है। 2, शिष्ये क्रुध्यति, गलत, सही क्या होगा, शिष्याय क्रुध्यति, क्रुद्ध के साथ में चतुर्थी होती है। 3, सेनापतिम अकथयत, गलत, सही क्या होगा, सेनापतये अकथयत। अब आपको कार्य दिया जाता है नंबर 4 में क विभाग, यत तत एतत किम, ये शब्द हैं, इनके नपुंसक लिंग में पूरे रूप लिखने हैं आपको। क्या करना है जी, रूप लिखना है आपको नोटबुक पर, फिर इनका अभ्यास भी करना है। इसको मैं चेक नहीं कराऊंगा, ये आप पुस्तक के सहयोग से पीछे लिखिएगा और उनका स्मरण कीजिएगा। आगे देखिएगा, ख, इनके लट लोट और बिदलिंग के रूप लिखने, ये धातु दी जा रही है यहाँ पर, क्रुध उपदिश्य भज निवेदय धारय, तो भवती के तुल्य हैं, तीनों लकारों में लिख दीजिएगा, लट लोट और बिदलिंग, सरल है। आगे नंबर 5, वाक्य बनाओ, शब्द दिए जा रहे हैं, इनसे वाक्य बनाने। आगे की कक्षा में हम आपको इन वाक्यों का मिलान कराने में सहयोग करेंगे, केवल सहयोग। नंबर 6, संधि, तो ये संधि इनकी करनी है आपको, ये दिए गए हैं सब शब्द। और 7, संधि विच्छेद करो, और ये नीचे दी गई है, उनका विच्छेद करना है, तोड़ना है उनको। तो ये आज का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की कक्षा में हम आपका यह गृह कार्य मिलान कराएंगे। अच्छी प्रकार से लेखन कीजिएगा ध्यान से। अनुवाद बहुत ही कम है आज 17 अनुवाद है, बहुत कम है। अब आगे कम होते जाएंगे, परंतु दूसरी चीज़ आती जाएंगी आपको, नियम शब्द, ये चीज़ अधिक आएंगी। तो इनसे ही अभ्यास होगा, इनसे ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा, व्याकरण संबंधी और साहित्य संबंधी। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, इसके स्तर की कोई पुस्तक है ही नहीं संस्कृत सिखाने के लिए, ये वास्तविकता है। तो आइए मित्रों, अब इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।